Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B Lift 8.3 पढ़ना है. I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. Let's move towards our learning outcome. आज का जो हमारा learning outcome है वो है Origins of Ottoman Empire. Describe the rise and fall of some Muslim dynasties. इसमें हम सिर्फ rise पढ़ेंगे Ottoman Empire का और ओरिजिन पढ़ेंगे ओटोमैन एम्पायर का कि वो लोग कहाँ से आए थे और उनका क्या ओरिजिन था. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोकस. ओटोमैन एम्पायर. ओटोमैन एम्पायर जो थी वो जो ये ओटोमैन एम्पायर के जो लोग थे वो सल्जूक तुर्क्स थे और वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने 11वीं सदी में अपनी डायनेस्टी का आगाज किया था. आगाज कैसे हुआ था? उन्होंने सल्जूक एम्पायर के खात्मे के बाद जो है, जो मंगोलों ने उनका सल्जूक डायनेस्टी का खात्मा किया था, उसके बाद जो है अपनी डायनेस्टी का आगाज किया था और उस्मान वन जो था उसने ओटोमैन एम्पायर का आगाज किया था. इसके बाद जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस सल्तनत को एक्सपेंड किया था और ये सल्तनत 3 कॉन्टिनेंट्स में इतनी बड़ी सल्तनत बनाई थी कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स पे इन्होंने हुकूमत की थी. और वो किस तरह से की थी? औरहान और मुराद वन जो थे रूलर, इन्होंने बाज़ंतीन लैंड्स को कैप्चर करना शुरू किया था अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पावर्स की वजह से. ये उस बाज़ंतीन एम्पायर है कंप्लीटली. और 13वीं सदी में जो बाज़ंतीन एम्पायर थी उनका रूल इन इलाकों पे था और कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो बहुत खास एरिया था बाज़ंतीन एम्पायर का. सुल्तान महमद II जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कंक्योर किया था और वहां पे अपनी पावर जमाई थी. और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त ओटोमैन एम्पायर जो था वो यूरोप और एशिया में अपनी पावर जमाए हुए था. तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो इनके दरमियान एक ऑब्स्टेकल था, एक रुकावट था एशिया और यूरोप के दरमियान. तो वो इस रुकावट को खत्म करना चाहते थे. इस तरह से यहाँ यूरोप में और यहाँ पे एशिया में ओटोमैन एम्पायर की हुकूमत थी और यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो इनके दरमियान रुकावट था और वो इस रुकावट को खत्म करना चाहते थे. उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटजीज अपनाते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल को कंक्योर किया था. ये उस वक्त का नक्शा है जो उन्होंने जिस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल का को कंक्योर किया था. यहाँ पे उन्होंने अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो लश्कर थे वो बिठाए थे. ये बिराज था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो कि गोल्डन हॉर्न ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाता था. अब जो महमद II था उसने अपने लश्कर, जो उसकी नेवल टीम थी, उसने इस ब्राज को क्रॉस करने की बजाय उसने लैंड से टेक ओवर किया और वहां से गोल्डन हॉर्न की तरफ चले गए. उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कंक्योर कर लिया और इस तरह से जो उन्होंने ऑब्स्टेकल था कॉन्स्टेंटिनोपल इन एशिया एंड यूरोप उसको खत्म कर दिया और तीनों जो कॉन्टिनेंट थे उस पे अपनी पावर जमा ली. द नेक्स्ट वन रूलर इज सुलेमान. सुलेमान जो थे वो बहुत मैग्निफिशिएंट, बहुत पावरफुल रूलर थे. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट रूल कायम किया हुआ था और उनकी मिलिट्री पावर जो थी वो पीक पे थी. इसके अलावा उन्होंने एम्पायर को एक्सपैंड किया था टुवर्ड्स यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. इस तरह से उनकी जो रूल था वो बहुत मैग्निफिशिएंट था और उन्होंने ग्लोबली जो है वो ओटोमैन एम्पायर को रूल किया था. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक and the next one is your classwork and your thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.